मैं एक नाविक परिवार की एक सक्सेस स्टोरी यहाँ पे बता रहा हूँ। ये नाविक परिवार जिनके पास 130 नौकाएं थी, 45 दिनों की अवधि में इन लोगों ने शुद्ध बचत की है 30 करोड़ रुपए की। योगी आदित्यनाथ जी, उनका और बहुत बड़ा योगदान रहा और इन्होंने भव्य कुंभ बनाया, डिजिटल कुंभ बनाया। इसी कारण श्रद्धालु बहुत अधिक से अधिक आए, बहुत ज्यादा। इसी कारण हम नाविकों का भी इसी वजह से कमाई हुआ है। व्यवस्था से इस साल योगी जी, मोदी जी मिल के बनाए थे कि इतनी अच्छी कि कुछ कहा नहीं सर। और नाव बोट वाले कभी सोचे थे नहीं कि इतना कमाई हो जाएगा। प्रयागराज महाकुंभ 2025 सिर्फ आस्था और अध्यात्म का पर्व नहीं रहा, बल्कि इसने लाखों लोगों की जिंदगी भी बदली है। खासतौर पर उस नाविक परिवार की जिन्होंने श्रद्धालुओं को संगम की पावन धाराओं में नौका विहार करवाया। ऐसी ही एक प्रेरणादायक कहानी है प्रयागराज के अरेल इलाके के नाविक पिंटू मेहरा की, जिसने महाकुंभ के 45 दिनों में 30 करोड़ रुपए की कमाई कर ली। आइए हम जानते हैं इस सफलता की कहानी। प्रयागराज महाकुंभ में 45 दिन की आस्था की गंगा बही, लेकिन इसी के साथ बदली कई नाविक परिवारों की तकदीर। योगी सरकार के दिव्य और भव्य आयोजन ने पिंटू मेहरा जैसे नाविक को ये मौका दिया कि वे अपनी मेहनत से करोड़ों की कमाई कर सके। समाजवादी पार्टी इसमें ज्यादा चर्चा कर रही थी कि नाविकों का शोषण हो रहा है, नाविकों को देखभाल नहीं की जा रही है। मैं एक नाविक परिवार की एक सक्सेस स्टोरी यहां पे बता रहा हूं। ये नाविक परिवार जिनके पास 130 नौकाएं थी, 45 दिनों की अवधि में इन लोगों ने शुद्ध बचत की है 30 करोड़ रुपए की। यानी एक नाव ने 45 दिनों में 23 लाख रुपए की बचत की है, कमाई की है। प्रतिदिन के अगर आप उनकी बचत देखेंगे तो यह लगभग 50 से लेके 52,000 पर डे की उनकी इनकम थी एक नाव की। और इसमें मैं तो गया था 27 फरवरी को प्रयागराज में, और प्रयागराज में जाकर के हम लोगों ने मैंने पहले मां गंगा के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित की थी अपने सहयोगियों के साथ में। मां गंगा का पूजन किया था, सफाई भी की थी। इसके उपरांत हम लोगों ने इस पूरे महाकुंभ के आयोजन को स्वच्छ बनाए रखने में जिन्होंने योगदान दिया था, उन स्वच्छता कर्मियों के साथ भी, और जिन्होंने स्वास्थ्य की सेवा, कोई संक्रमण और कोई बीमारी नहीं फैलने दी, ऐसे स्वास्थ्य कर्मियों के साथ में, जो हेल्थ वॉरियर्स थे, उनके साथ में हम लोगों ने पहला आयोजन किया था, उनका सम्मान का कार्यक्रम किया था। इस आयोजन के बाद हमारा दूसरा जो आयोजन था वह नाविकों के साथ ही था। नाविकों के साथ भी हमने संवाद बनाया था, उनके लिए भी हमने एक पैकेज की घोषणा की। इसके उपरांत हमने परिवहन निगम से जुड़े हुए उन लोगों के प्रति और रेलवे के उन सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के प्रति भी हम लोगों ने धन्यवाद ज्ञापित किया था, जिन्होंने श्रद्धालु जनों को वहां तक पहुंचाने में अपना योगदान दिया। उनके साथ भी हम लोगों ने कार्यक्रम किया था। और इसके उपरांत हम लोगों ने चौथे कार्यक्रम में सुरक्षा और प्रशासन से जुड़े हुए लोगों के साथ भी हम लोगों ने एक कार्यक्रम आयोजित किया था, और उनके साथ भी बैठ करके हम लोगों ने सहभोज के साथ हम लोग बैठे थे। मैं, मेरे साथ दोनों डिप्टी सीएम भी थे, अन्य मंत्रीगण भी थे, अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण भी थे। ये सभी आयोजन वहां पे हुए। प्रयागराज के पिंटू मेहरा जैसे नाविक परिवारों ने महाकुंभ के माध्यम से अपने जीवन को बदल दिया है। ये आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक बड़ा कदम है। पिंटू मेहरा ने 2019 के कुंभ से सीख ली थी कि नावों की संख्या बढ़ाई जाए तो कमाई भी कई गुना हो सकती है। इसीलिए इस बार उन्होंने 70 नई नावें खरीदी, जिससे उनके परिवार के पास कुल 130 नावें हो गईं। और फिर जो हुआ उसने पूरे देश का ध्यान उनकी ओर खींचा। इस बार माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी, उनका और बहुत बड़ा योगदान रहा और इन्होंने भव्य कुंभ बनाया, डिजिटल कुंभ बनाया। इसी कारण श्रद्धालु बहुत अधिक से अधिक आए, बहुत ज्यादा। इसी कारण हम नाविकों का भी
इसी वजह से कमाई हुआ है। का भी बड़ा परिवार है हुआ है, क्योंकि अरेल कब में अधिकतर जितना ये साउथ वाला पूरा था, बॉम्बे, ये गुजरात, ये यही अरेल पार ही नहाया गया, क्योंकि उस पार जाने का साधन नहीं था। तो अरेल पार भी बहुत अच्छा इनकम हुआ है, सभी लोगों का हुआ है, हम लोग का भी हुआ है, हमारे परिवार का भी हुआ है, सभी नाविकों का हुआ, सबने पैसा कमाया है। अगर रोजाना हमारे पास तो अधिक नाव था, 60-70 नाव हमारे पास था। हमारे परिवार वाले सबके पास 10-10, 20-20 नाव थे, 15 नाव, 10 नाव, 5 नाव, 100 के करीब हमारा परिवार है, बहुत बड़ा परिवार है। तो और जैसे कि नाव वाले हैं, बारी नाव बुला लेते हैं, बारी नाव वालों को जो है बुलाने के बाद अपने पास रख लेते हैं और उनसे तय कर लेते हैं कि भाई इतना पैसा देंगे, इतना नहीं देंगे, मतलब इतना पैसा आपको हम देंगे। पहले से ही वो तय कर लेते हैं कि भाई हम पर डे आपको इतना देंगे। इसी हिसाब से जब चलता रहता है। इस बार के आयोजन से कितना खुश हैं आप? बहुत खुश हैं, योगी जी का धन्यवाद, मोदी जी का धन्यवाद, बहुत खुश हैं। बहुत हम लोगों ने जितना सोचा नहीं था उससे ज़्यादा कमाया है। क्या नाम है? हमारा नाम है पिंटू महाराज। हमने महाकुंभ की पूरी प्लानिंग से अपनी नावों को लगाया। हर दिन हजारों श्रद्धालु हमारी नावों में संगम स्नान के लिए गए। इससे हमारी कमाई 30 करोड़ तक पहुंच गई। ये हमारे लिए किसी सपने से कम नहीं। इतनी बड़ी सफलता ने पिंटू मेहरा के परिवार की जिंदगी पूरी तरह बदल दी। उनकी मां शुक्लावती देवी के लिए ये किसी चमत्कार से कम नहीं। माता जी, आपका क्या नाम है? शुक्लावती। इस बार कुंभ को लेकर क्या कहेंगे? आपने तमाम ऐसे अर्ध कुंभ देखे होंगे, और इस बार की व्यवस्था को लेकर क्या कहेंगे, और खासकर नाविक जो थे उनको लेकर क्या कहेंगे? व्यवस्था से इस साल इतना योगी जी, मोदी जी मिल के बनाए थे कि इतनी अच्छी कि कुछ कहा नहीं सर सको। और नाव बोट वाले कभी सोचे थे नहीं कि इतना कमाई हो जाएगा, जितना कमाई इस साल हो गया। हर नाव वाले, हर बोट वाले, हर निषाद भाई लोग खुश हो गए। क्या श्रद्धालुओं की संख्या तमाम जो पहले आयोजन होते थे उस बार कहीं ना कहीं ज्यादा थी? बहुत ज्यादा था इस बार बहुत ज्यादा था। अब जो सोचा नहीं था, अपना उस तरह जो गरीब लोग रहे कभी इतना पैसा देखे थे नहीं, नाव वाले वो सोचे नहीं, सपने में नहीं सोचे थे। उनका सपना पूरा हुआ। योगी जी, मोदी जी, गंगा माई तीनों जने मिलकर करे। कहीं ना कहीं गंगा मैया का महाप्रसाद मिला। हाँ, महाप्रसाद मिला, भरपूर मिला, प्रसाद मिला। कह रहे हैं कि करोड़ों रुपए का इस बार महाकुंभ में हाँ, आमदनी हुई, तो उसको लेकर क्या कहेंगे? हाँ पाए, खुश हैं? खुश है। क्या कहेंगी सरकार की व्यवस्थाओं को लेकर? बहुत बहुत तरह से वो करेंगे, क्योंकि व्यवस्था इतनी अच्छी थी कि हुआ या सब कमाए। हमारे पास कुछ नहीं था। हमने घर की महिलाओं के गहने बेचकर नाव खरीदी थी, लेकिन योगी जी की वजह से महाकुंभ इतना दिव्य हुआ कि हमारी जिंदगी बदल गई। अब हमारे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ेंगे। इस महाकुंभ ने न सिर्फ पिंटू मेहरा की ही जिंदगी बदली, बल्कि हजारों नाविक परिवारों की जिंदगी बदल दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में आयोजित इस दिव्य और डिजिटल महाकुंभ ने आस्था के साथ साथ रोजगार का भी अवसर प्रदान किया। प्रयागराज महाकुंभ की ये सक्सेस स्टोरी आत्मनिर्भर भारत की मिसाल है। नाविकों की मेहनत और सरकार के प्रयासों से ये साबित कर दिया कि सही योजना और मेहनत से कोई भी अपनी तकदीर बदल सकता है।